हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों जो फुल एनआईएस होता है, मींस 1 ईयर की डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होती है, एनएस एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो आप पास कर जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा डिटेलिंग इस वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखेंगे क्या है इस वीडियो में। एनएस का जो एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो क्या है देखेंगे। ओके, जैसा कि पहला स्लाइड है हमारा एनआईएस एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फुल एनआईएस। मैंने फुल एनआईएस इसके लिए लिखा हुआ है, एक्चुअली जो एनआईएस कोर्स होता है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का, वो 2 टाइप का होता है। एक 6 वीक का होता है जो कि शॉर्ट वीक होता है, मतलब अराउंड 1.5 मंथ का सर्टिफिकेशन होता है, और ये जो है फुल 1 ईयर का होता है। इसके लिए मैंने फुल एनआईएस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो उसको समझेगा नहीं, बट आपको मेंशन करना होता है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 6 वीक और 1 ईयर। ओके, तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। तो पहले स्लाइड में देखेंगे स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आता है स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट, सपोज मैं एथलेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो एथलेटिक्स बैकग्राउंड में मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा। तो जैसे कोई वॉलीबॉल वाला होगा, कोई आर्चरी वाला होगा, कोई बॉक्सिंग वाला होगा, तो उसके ऊपर ये स्पेशलाइज जो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है उसके ऊपर पहला यूनिट क्या होता है, जो स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट। तो उसके अंदर पहला सब यूनिट देखेंगे क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों, सपोज मैं एथलेटिक्स गेम्स को ही पहले टारगेट करूंगा, बिकॉज मैं उस गेम से हूँ तो उस गेम को मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो एथलेटिक्स गेम में दोस्तों बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकता है, जैसे ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रैक एंड फील्ड। ओके, फिर जहाँ से रनिंग स्टार्ट होती है, अगर हम एक एक लेन में जाके रनिंग स्टार्ट करते हैं, 8 लेन होते हैं, तो उस पोजिशन को स्टैगर बोलते हैं। एक एक स्टैगर में खड़े रहते। ब्रेक लाइन क्या होता है, स्क्रैच लाइन क्या होता है दोस्तों। ओके, तो ये ट्रैक एंड फील्ड में बेसिक टर्मिनोलॉजी आते, रेफरीज, अंपायर, ओके, चीफ जज, कॉल रूम का एरिना, फिर फोटो फिनिशिंग एरिना। ओके, तो ये सारा चीज़ जो कि एथलेटिक्स गेम में बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और जानकारी के लिए बता दूं आपको, इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर और क्या आ सकता है, जैसे अगर कोई क्या बोलते हैं बेस्ट लूजर्स क्वालिफाई होता है नेक्स्ट राउंड, मीन्स नेक्स्ट राउंड के लिए, तो मेंशन स्मॉल क्यू करते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में आता है दोस्तों। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे क्या, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मीनिंग है दोस्तों इन एथलेटिक्स में, सपोज अगर आपने कभी टेक्निकल ऑफिशियल वर्क किया होगा तो आपके पास स्कोर शीट आती है। स्कोर शीट आती है तो सपोज अगर मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूँ, तो लॉन्ग जंप अगर मैंने फाउल कर दिया तो फाउल में आपको क्या मेंशन करना होता है, आप मेंशन करेंगे एक्स मेंशन करेंगे, ऐसा। ओके, हाँ, अगर मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने स्टार्ट किया बट मैंने अपनी रेस को फिनिश नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन करते हैं डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डिड नॉट स्टार्ट और डिड नॉट फिनिश। मैंने स्टार्ट कर दिया और फिनिश नहीं किया तो मैं लिखूँगा डीएनएफ। ओके, बट मैंने रेस रिपोर्टिंग ही नहीं किया तो मेरे बिब नंबर के आगे क्या मेंशन होगा, डिड नॉट स्टार्ट। ये एथलीट ने जो भी 102 जो बिब नंबर है वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ये एब्रीवेशन के अंदर आता है दोस्तों। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे क्या है, टेक्निकल्स रूल अपग्रेड। एवरी ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा टेक्निकल जो टेक्निकल रूल्स होते हैं वो अपग्रेड होता है। अगर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्ग जंप से रिलेटेड बहुत ही न्यूज़ वायरल हो रहे, बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो आप लोग कोई भी न्यूज़ पर्टिकुलर पढ़ने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर, या तो आप अपने AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको जो भी रूल बुक चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड, कोर्ट, एरिना, इक्विपमेंट एंड कॉम्पिटिशन फॉर्मेट। तो इस यूनिट के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपको जो मेजरमेंट होते हैं ट्रैक के, ओके, स्टैगर का क्या डिस्टेंस होता है, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक इक्विपमेंट, शॉर्टपट का क्या वेट है, ये सारे इक्विपमेंट के बारे में आपको इन डिटेलिंग ऑनलाइन एग्जाम्स के रिलेटेड में, ये पहला सब यूनिट है दोस्तों यूनिट। ओके, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी। तो सपोज आप अगर बॉक्सिंग करेंगे तो बॉक्सिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होगा, एब्रीवेशन उसके अंदर क्या आता है, टेक्निकल रूल्स क्या क्या होते हैं, और स्पेसिफिकेशन जैसे कोर्ट एंड मेजरमेंट, सारे गेम्स के जितने होते हैं। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट हम देखेंगे जनरल नॉलेज। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है जनरल नॉलेज। अब
ग्रेड में क्या चल रहा है। अभी मार्च मंथ चालू है 2024 का, तो रिसेंटली वुमेन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। ऑरेंज कप कौन था, ओके विनर्स, पर्पल कैप कौन विनर था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जनरल नॉलेज में पहला सब यूनिट देखेंगे करंट अफेयर। जैसा मैंने आपको बताया रिसेंटली स्पोर्ट्स से नॉलेज जो भी है आपको वो सारी डिटेलिंग पता ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर है, एज अ कोच, आप क्या बेसिक अवेयरनेस या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स वो हमारे लिए क्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी कैंपिंग चला। जैसा आपको पता है खेलो इंडिया जैसे आया 2018 में, फिट इंडिया मूवमेंट आया, वैसे ही बेसिक अवेयरनेस जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या करती है उसके बारे में भी आपको डिटेल, जैसे स्कीम्स होते हैं वो क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। ओके, रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम, जैसा मैंने आपको बताया कौन सी स्कीम आती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट बहुत सारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे एक्टिविटी कंडक्ट करता है। जैसे आपको पता है फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया जो गेम स्टार्ट हुआ था वो रूरल एरिया पे और बेसिक लेवल का ग्रास रूट एथलेटिक्स या ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना था कि हमको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिले, वो जो कि रिजल्ट मिल भी रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड। ये कितने मार्क्स का होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो लंबी होगी बिकॉज मैं आपको इन डिटेलिंग बताने लगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आपने रीजनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी महाराष्ट्र जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू के बताए। अगर सपोज मैंने 2, 3, 4, 5 नंबर दे दिया और क्वेश्चन मार्क दे दिया तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप, सपोज मेरे भाई के, मम्मी के, ओके डैडी का क्या नाम है, ऐसे लाइक उन्होंने लोग रिलेशन बना के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। और ये सारे क्वेश्चन लॉजिकली रीजनिंग क्वेश्चन सबके मार्क्स सच बताओ तो यही करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं होते, हम पढ़ते नहीं इसके लिए हमको लगता है अरे बाप रे ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, ऐसा आपको लगता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सिक्वेंसली। तो नंबर वाइज ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स के, आपको ऐसे फॉर्मेट दे देते हैं और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। फिर डायग्रामेटिक्स, जैसे सपोज 4 राउंड सर्कल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इसके अंदर से फाइंड आउट करो, वैसे आपको क्वेश्चन पूछते डायग्रामेटिक के। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है, फॉल्ट डिफॉल्टिंग, जैसे ऑड एंड इवन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, बोलेंगे 3 इसके अंदर से एक ऑड नंबर निकालो या इवन नंबर निकालो, 3 सही होगा 1 गलत होगा या 3 गलत 1 सही होगा। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट क्या है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। इसके अंदर जैसे क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको उस पैसेज में से सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्व करके एप्टीट्यूड रीजनिंग लगा के आपको लॉजिक करके आंसर करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट सब यूनिट हम देखेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट। ये दोस्तों पैसेज जो होता है ये पूरा इंग्लिश के रिलेटेड होता है, मतलब बेसिक नॉलेज, जैसे ग्रामर आपको उसके अंदर पूछेंगे बेसिक नॉलेज का। कॉम्प्रहेंसिव, जैसे आपको पता है नेट सेट आप कोई भी एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव पैसेज दे दिया जाता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन दिया जाता है जिसके बेसिस पे आपको सारा आंसर्स ढूंढना पड़ता है दोस्तों। सिनोनिमस, मिलता जुलता वर्ड आपको लिखना हुआ है। एंटोमेसोमेट्रिक स्टैंडर्ड इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे क्या है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों। सपोज अगर आप NSNIS एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो आपको PPT प्रेजेंटेशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज में क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं डेटा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे एथलेटिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब दोस्तों ये मैंने जो भी प्रीवियस बताया 5 से 6 स्लाइड, वो सारा बेस्ड था दोस्तों किसके ऊपर बेस्ड था, वो सारा बेस्ड था ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर, जिसके अंदर स्पेसिफिसाइज इन स्पोर्ट्स था, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था बेसिक टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आपका क्या था दोस्तों, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, फिर इंग्लिश बेस पे क्वेश्चंस थे। तो ये सारा पैटर्न हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो भी मार्क्स कटते हैं वो थियरी एग्जाम में कटते हैं, क्योंकि हम उसको थोड़ा ध्यान नहीं देते। इसमें आई नो आप स्ट्रांग होते बिकॉज आप फिजिकल बैकग्राउंड से आए थे, तो ये एग्जाम हर कोई पास कर लेता है। यहाँ पे क्या है, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस मोटर एबिलिटी टेस्ट इज एज फॉलो।
तो यहाँ पे देखेंगे जो कि 5 टेस्ट होते हैं दोस्तों। 5 टेस्ट में कौन कौन सा आता है कैटेगरी। पहला जो है वो 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट फॉर स्पीड ट्रेनिंग होता है। सेकंड क्या है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए लिया जाता है। उसके बाद थर्ड टेस्ट क्या है, शटल रन 6x10। याद रखिए दोस्तों 4x10 नहीं है, 6x10 है। फिर इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है दोस्तों, बेंड एंड रिस्ट टेस्ट, जो कि एक बॉक्स होता है फ्लेक्सोमीटर का, उसके अंदर आपको बैठ के हैंड स्ट्रेचिंग करके बटरफ्लाई शेप में स्ट्रेचिंग करना होता है। और लास्ट जो टेस्ट होता है दोस्तों वो 1600 मीटर रनिंग होती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे जेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर 2 एज कैटेगरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, 2 एज कैटेगरी आप देखेंगे, एक 30 ईयर एंड बिलो, एक अबाव। ओके, अबाव 30 ईयर्स। तो यहाँ पे देखेंगे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट के लिए मेल के लिए 4.8 सेकेंड दिया हुआ है 80, एंड अबाव 30 ईयर्स के लिए 5 सेकेंड्स दिया हुआ है दोस्तों। वैसे फीमेल के लिए 5.40 सेकेंड्स एंड अबाव 30 के लिए 5.80 सेकेंड्स। इसके अंदर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर आप देख सकते हो, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। ये सारे कैटेगरी 1600 मीटर मेल के लिए क्या टाइमिंग दिया, 7 मिनट 30 सेकेंड दोस्तों, मतलब 7.5 मिनट के करीब। और जो अबाव 30 वो 8 मिनट के करीब दिया हुआ है दोस्तों। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 5 टेस्ट कौन कौन से होते हैं, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन 6x10 है, बेंड एंड रिस्ट टेस्ट है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लिया जाता है, 1600 मीटर रनिंग के लिए लिया जाता है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्या है देखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर द एडमिशन क्राइटेरिया। जैसा मैंने आपको बताया, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मार्क्स जो है, जो भी मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया वो कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स से क्या आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस सॉल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स अचीव एंड अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो भी आपको सिलेक्शन होगा दोस्तों, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के हो तो नहीं, आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट और ऑनलाइन एग्जाम्स मिला के उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन ट्रायल होता है। उसके बाद आपके एक मेरिट लगती है और आपको आपकी सीट मिल जाती है दोस्तों। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हमारा दोस्तों, वो एग्जाम्स होता है 60 मार्क के, याद रखिए दोस्तों। और जो 40 मार्क्स बचता है, जैसे मैंने आपको बताया क्राइटेरिया होती है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और वर्चुअल इंटरव्यू। इसके बाद जो भी ये 40 मार्क को छोड़ के ये 60 मार्क, मतलब अगर आप देखेंगे ये 4 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक आपका ये एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है ऑनलाइन। और ये जो पहले 3 होते हैं, जैसे बीपेड अगर आपने किया है, एमपेड आपने किया है, अगर आप एक नेशनल लेवल प्लेयर हो, आप एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो, तो उसके बेस्ड अकॉर्डिंग ये आपके जो ऊपर का 40 मार्क्स होता है उसके ऊपर पूरा बेस्ड होता है। अगर आप पीएचडी किए हो तो एमफिल किए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक मार्क्स दिया जाता है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि 10 मार्क्स का होता है दोस्तों। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, बट उसका भी क्राइटेरिया इतना मार्क्स उनको होता है। फिर वर्चुअल इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसके ऊपर भी 10 मार्क्स होते हैं। फिर जैसा मैंने आपको सारा ब्रीफिंग दिया, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट एमसीक्यू कितने मार्क का होता है, 25 मार्क का। आप जिस गेम से आएंगे वो 25 मार्क का आपको पूछेगा दोस्तों। फिर जनरल नॉलेज, जो कि ये कॉमन होता है सब एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू। पहला यूनिट जो है, अगर मैं सपोज बॉक्सिंग किया तो बॉक्सिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन सारे पूछेंगे। अगर कोई एथलेटिक्स करता है तो एथलेटिक्स से रिलेटेड आपको स्पेशलाइज इवेंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स। फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 10 मार्क्स एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो कि 10 मार्क्स। तो ये सारा मिला के दोस्तों कितने मार्क का हो जाता है, ये हो जाता है 100 मार्क का दोस्तों। ओके, 100 मार्क्स में आप जितना स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सीट रिजर्व मिल जाएगी दोस्तों। ओके, अब मैंने कुछ आपको लास्ट ईयर के बेस पे, जो लास्ट ईयर होता है ना दोस्तों, लास्ट ईयर के बेस पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है, ये जो कि लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स का ही पूछा गया है। मैं एथलेटिक्स गेम के बारे में क्वेश्चन लाया हूँ, तो एथलेटिक्स गेम के बारे में बता रहा हूँ। इसके लिए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैन। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 8.80, 8.90, 8.95, 8.885। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा है।
मैं जानना चाहूँगा कि यह वीडियो कितना अच्छा लगा आपको। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, डेफिनेटली इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक जब लाऊंगा, इसका आंसर जरूर आप लोगों को बताऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस। इसका आंसर आपको करना, व्हाट इज़ द लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेन, आपको आंसर करना है। चलिए अब बढ़ेंगे हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम लेंथ ऑफ हाई जंप अप्रोच रन शुड बी। याद रखिए दोस्तों, क्या पूछा है? द मिनिमम लेंथ ऑफ हाई जंप अप्रोच रन। जब हम लोग हाई जंप के लिए जाते तो अप्रोच रन के लिए मिनिमम लेंथ क्या होता है? 16 मीटर, 15.50, 15.32 मीटर एंड 15 मीटर। तो दोस्तों इसका भी आंसर, सारे क्वेश्चन जो मैंने मिनिमम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हुआ है, तो 5 क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन है ये, मैं मेरे आपसे नहीं बनाया है कि आप लोगों को लाइक वीडियो लाना है, नहीं, ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से आपको सैम्पल एक आप लोगों के लिए लेके बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? हाउ मेनी फील्ड इवेंट आर इंक्लूडिंग इन हेप्टेथलॉन। हेप्टेथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 2, 7, 3 एंड 4। जानकारी के लिए बस एक बेसिक नॉलेज दे दूं तो हेप्टेथलॉन में दोस्तों टोटल इवेंट होते हैं 7, बट इसके अंदर क्या पूछा है? हाउ मेनी फील्ड इवेंट। ओके, फील्ड इवेंट याद रखिए दोस्तों, हेप्टेथलॉन में फील्ड इवेंट कितने होते हैं वो आपको आंसर कमेंट करना है, 2, 7, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? ये मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है तो आप देख सकते हो। हाउ मेनी फॉल स्टार्ट आर अलाउड इन डेकेथलॉन इवेंट। ओके, डेकेथलॉन इवेंट में कितने फॉल स्टार्ट अलाउड है दोस्तों? पहले बता दूं जानकारी के लिए बेसिक नॉलेज के हिसाब से, तो डेकेथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं दोस्तों। डे 1 पे 5 इवेंट होता है, डे 2 पे 5 इवेंट होता है। ओके, 0, 1, 2, 3 फॉल स्टार्ट पूछा, याद रखिएगा दोस्तों। फॉल स्टार्ट जब भी क्वेश्चन का आंसर करे तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इवेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिन टर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ओके, ये प्लास्टिसिन टर्म जो है वो किस इवेंट से रिलेटेड है? शॉर्टपट, लॉन्ग जंप, 400 मीटर एंड 800 मीटर दोस्तों। तो इसका भी आंसर आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको यह हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और रिसेंटली 2024 और 2025 का NS का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का डेट आ चुका है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।